कई बार लोग अपने मन की शिकायत करते हैं कि महाराज हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग बहुत आती है, नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। एक सज्जन आए, हमसे कहने लगे हमारा मन बहुत खराब होता है। तो मैंने जब उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत खराब होता है, हमने कहा हमारा भी होता है, चर्चा बंद करो, भगवान का नाम लो, काहे को परेशान। संसार में कौन ऐसा है? अच्छा देखो, हम आपसे एक बात पूछें, छोटा सा उदाहरण है। आदमी जब से युवक हुआ है तब से उसके दाढ़ी बाल निकलने शुरू हुए कि नहीं? है ना? है परेशानी कि नहीं? हर तीसरे चौथे दिन निकल आते हैं। तो आप ये भगवान से शिकायत करने गए कि प्रभु क्या झंझट दे दिया, हम तो बड़े परेशान हैं इनके मारे। अच्छा किसी महात्मा से उपाय पूछने गए कि हम क्या करें? आप करते क्या हैं? जैसे ही दाढ़ी बाल निकलने शुरू होते हैं अपना शस्त्र तैयार रखते हो, बनाकर ठीक कर ले, तो फिर जब निकलेंगे तब देखी जाएगी। तो ये कब तक दाढ़ी बाल बनाने? जिंदगी भर। मैं भी आपसे कहता हूं कि जैसे दाढ़ी बाल निकलेंगे, न भगवान से शिकायत करते हो न महात्मा से शिकायत करते हो, बस बनाने के लिए तैयार रहते हो। तो जैसे तन में दाढ़ी बाल निकलने कभी बंद नहीं होंगे, इसी तरह मन में गुणों के साथ बुराइयां आनी बंद नहीं होंगी। न भगवान से शिकायत करो न महात्मा से, काहे को उनका समय बर्बाद करते हो। आप तो अपना भजन ध्यान सत्संग का शस्त्र तैयार रखो, जैसे ही ये निकले तुरंत बना ले। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप एक बार बना लेंगे तो फिर नहीं निकलेगा, फिर निकलेंगे ये। तो कब तक मन को इसी तरह साधना से जोड़कर रखना है? कब तक? जब तक दाढ़ी बाल बनाना है, जीवन भर। तो मन को भी जीवन भर। इसलिए परेशान मत हो, ये तन की प्रकृति है और वो मन की प्रकृति है। इसलिए भाई गुण दोषमयी सृष्टि है ही। एक सज्जन थे हरियाणा के, बड़े सुंदर भजनोपदेशक मास्टर नत्था सिंह जी। उनके कई भजन बहुत प्रसिद्ध हैं। मुझे एक भजन किसी से सुनने को मिला था, एक आध पंक्ति उसकी याद है। वो कहते एक विधाता ही, एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना। यहां विधाता शब्द से ईश्वर समझना चाहिए। एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। सब में कोई कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना। बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। जल चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पै परिहर बारी विकार। एक दिन कहा गया था, जहां सुमति वहां कुमति, जहां कुमति वहां सुमति, जहां गुण वहां दोष, जहां दोष वहां गुण, जहां जड़ता वहीं चेतनता, और इसी तरह जहां सार वहीं संसार। देखो, कोई संसार को ज्ञान की दृष्टि से देखता है तो उसे सार दिखता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ज्ञान की दृष्टि जिनके पास है उन्हें सार दिखता है, और वैराग्य की दृष्टि जिनकी है उन्हें सब असार दिखता है।
ज्ञान की दृष्टि जिनकी है उन्हें सब सार दिखता है, वैराग्य की दृष्टि जिनकी है उन्हें सब असार दिखता है, और जिनके पास ना ज्ञान की दृष्टि है ना वैराग्य की दृष्टि है उन्हें संसार दिखता है। ये तो है। तो गुण दोषमयी सृष्टि है ही। और बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने उदाहरण दिए इस भजन में। वे कहते हैं महाराज युधिष्ठिर जुआ खेल गए और यहां तक कि दांव पे लगा दिया द्रौपदी जी को, और धर्मराज कहलाते हैं। अच्छा, कई लोगों की ये बात गले नहीं उतरती, बहुत लोग तो प्रश्न भी करते हैं। एक सज्जन हमसे ही कह रहे थे कि महाराज युधिष्ठिर को आप धर्मराज मानते हो? हम उनका मानते क्या, वो हैं? और काहे कि धर्मराज हमें तो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। ये अच्छे आदमी का लक्षण है जो जुआ खेल जाए और जुए में इतना भी होश ना रहे कि पत्नी को दांव पर लगा दे, उन्हें आप धर्मराज कहते हैं? हम तो धार्मिक तक नहीं मानते। और ऐसे तर्क देने वाले लोग हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप ऐसे सोचो, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो और 100 नंबर का पर्चा हो और उसके 80 नंबर आ जाएं, तो फेल माना जाएगा कि पास? 16 पास माना जाएगा और अच्छे नंबरों से माना जाएगा। हमने कहा 20 नहीं है। बोले तो कोई बात नहीं, 80 तो हैं। बोले हाँ, ये बात तो पास माना जाएगा। हमने कहा इसी तरह युधिष्ठिर जी तो धर्मराज हैं, वो 20 नंबर काट ले जितने में गड़बड़ी लगी हो तुम्हें। जो तुम्हें गलत लगता हो और जो गलत है तो उतने नंबर कम कर लो। मैं तो कहता हूं अवतार कोटि की विभूतियों को, महापुरुषों को भी जब देखो तो कुछ लोग हल्दी की गांठ पे पंसारी की दुकान खोलते हैं, एक दोष पर बाकी सब गुणों को नकार जाते हैं। यह गलत बात है। अरे आप उनके 20 नंबर कम देखो पर 80 तो देखो। इसी तरह मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मास्टर जी ने इस भजन में कहा कि युधिष्ठिर जी में भी दोष जुए का। महाराज भर्तहरि राज्य त्याग दिया, वन में विचरण करते थे, एकांत में रहकर वैराग राग रसिक हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, भगवत भक्त हो गए, तपस्या में मन लग गया। चांदनी रात थी, जंगल का शांत वातावरण, अकेले भ्रमण कर रहे थे। एक चमकीली चीज रास्ते पे पड़ी हुई दिखाई दी, समझ लिया हीरा है। हाथ बढ़ाया उठाने के लिए, वो चमचम चमकता हुआ हीरा नहीं था, पान की पीक कोई थूक कर चला गया था। तो चांदनी रात में वैसी लग रही थी और जो बड़ी गिलानी हुई, कितना सब छोड़ने के बाद भी हीरे का लालच। तो भजन में कहा कि बोलो कहां का संतोष रहा। फिर ये कहा बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, लेकिन अंत में बड़ी अच्छी बात कही, मैंने भी आपको ये वचन सुनाए और सभी के दोष गिनाए, तो मैं भी कहां का निर्दोष रहा। देखो भैया, संसार दोष गुणमय है, यह प्रकृति है। लेकिन संसार में बड़े से बड़े बड़भागी भी गुण और दोष से निर्मित हैं, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी, क्योंकि जानकी माता ने कहा गुण निधि सुत हो।